जय हिंद प्यारे साथियों, लर्निंग टॉप में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट, केवीएस तथा रीट को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण अध्ययन करेंगे, जो कि परीक्षा के पॉइंट बी से महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परिधन आवरण, जिसका अर्थ है चारों तरफ से घिरा हुआ आवरण। पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा से हुई है। पर्यावरण शब्द जो इन्वायरमेंट शब्द है, इसकी उत्पत्ति फ्रेंच से हुई है, जो कि महत्वपूर्ण है। इन्वायरन तथा इन्वायरोनिया, जिसका तात्पर्य है टू सराउंडिंग, चारों तरफ से घिरा हुआ। पर्यावरण जैविक, बायोटिक तथा अबायोटिक, अजैविक अणुओं का सम्मिश्रण है, जिसको हम परितंत्र कहते हैं। इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे आगे, परितंत्र के बारे में। प्रथम पर्यावरण संरक्षण दिवस की शुरुआत साल 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में हुई। इसको ध्यान में रखिएगा। 5 जून 1974 को विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार मनाया गया। 5 जून 1974 को विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार अमेरिका में मनाया गया। इसी दिन से 5 जून से ही विश्व पर्यावरण दिवस मनाना शुरू हुआ है। दोस्तों, पहले पर्यावरण दिवस में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भाग लिया हुआ था भारत की तरफ से। प्रत्येक वर्ष पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, जिसकी एक थीम रखी जाती है। तो पहले पर्यावरण दिवस की थीम था केवल एक पृथ्वी, ओनली वन अर्थ, तथा 2022 पर्यावरण दिवस की थीम जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी है। तथा इस वर्ष की पर्यावरण दिवस की थीम पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली, इकोसिस्टम रेस्टोरेशन है। दोस्तों, 2010 से 2020 तक इस दशक को जैव विविधता दशक के रूप में जाना जाता है। इसको ध्यान में रखिएगा। दोस्तों, पृथ्वी पर्यावरण के 4 संरचनाएं हैं, जिसको हम अलग अलग अध्ययन करेंगे, जो कि हमारा सिलेबस में ही है। तो दोस्तों, वायुमंडल, पहला है वायुमंडल, एटमॉस्फेयर, जिसमें हम वायु के बारे में अध्ययन करेंगे। दूसरा है स्थल मंडल, लिथोस्फीयर, जिसमें हम सॉइल एंड रॉक के बारे में अध्ययन करेंगे। तीसरा है जलमंडल, हाइड्रोस्फीयर, जिसमें हम पानी के बारे में बात करेंगे, वाटर के बारे में बात करेंगे। इनके इस समुच्चय को जैव मंडल, बायोस्फीयर मंडल कहते हैं, जो कि फ्लोरा एंड फाना के बारे में अलग अलग डिस्कस करेंगे हम। तो दोस्तों, पर्यावरण संरक्षण हेतु कुछ सम्मेलन हैं जो हमारे एग्जाम पर परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। पहला सम्मेलन, पहला सत्र जो हुआ पर्यावरण संरक्षण के रूप में सन 1971 में हुआ, जिसको रामसर सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, जिसमें आर्द्र भूमि एवं झीलों के संरक्षण के लिए किया गया। इसको ध्यान रखिएगा, आर्द्र भूमि एवं झीलों के संरक्षण के लिए पहला 1971 में रामसर सम्मेलन। इसमें भारत भी हिस्सा लिया हुआ था। रामसर ईरान की झील का नाम है। रामसर शब्द जो है ईरान की झील का नाम है। प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को विश्व रामसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी जो दिवस है, इसको रामसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में कुल 42 रामसर साइटें हैं। पहली रामसर साइट चिल्का झील है, इसको ध्यान रखिएगा, 42। तथा 42वीं 17 नवंबर 2020 को रामसर साइट घोषित हुआ। सोकर झील 17 नवंबर 2020 को रामसर साइट के रूप में घोषित हुआ। दोस्तों, फिर अगला सम्मेलन 1972 में हुआ पर्यावरण संरक्षण को लेकर, जो कि स्टॉकहोम सम्मेलन के नाम से जाना था। स्टॉकहोम का स्वीडन की राजधानी है, यहाँ पर हुआ था। दोस्तों, 1972 यानी कि स्टॉकहोम सम्मेलन को पर्यावरण संरक्षण का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। पर्यावरण संरक्षण का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, इसे ध्यान में रखा गया। इस सम्मेलन में यूनेप यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की स्थापना हुई। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण संरक्षण का कार्यक्रम का स्थापना हुआ। दोस्तों, 1973 के सम्मेलन में वन्य, पशु एवं वनस्पति की जो विलुप्त प्रजाति है, क्वेश्चन आया विलुप्त प्रजातियों के प्रथम सम्मेलन कब हुआ, तो 1973 के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन हुआ था, जिसमें CITES साइट की स्थापना हुई। कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पेसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा,
जो कि वाशिंगटन होगा। दोस्तों इसको ध्यान में रखिएगा। विलुप्त प्रजाति यानी कि रेड डाटा का यहीं से शुरुआत होता है। फिर अगला सत्र 1979 में होगा, जो कि प्रवासी प्रजातियों पर सम्मेलन हुआ। प्रवासी प्रजातियों मतलब जो मौसम के परिवर्तन के हिसाब से, यानी जलवायु जो परिवर्तित होता है, तो एक देश से दूसरे देश में कुछ जानवर पक्षी स्थानांतरण कर जाते हैं, तो उनके संरक्षण हेतु 1979 में प्रवासी प्रजातियों पर सम्मेलन हुआ, जो कि वान सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। वान जर्मनी में है। इसमें CMS कन्वेंशन ऑफ माइग्रेशन, CMS की स्थापना हुई, कन्वेंशन ऑफ माइग्रेशन। अगला सम्मेलन 1982 में हुआ, सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना। इसमें सतत विकास लक्ष्यों को, यानी कि विकास करिए लेकिन पर्यावरण को संरक्षण को ध्यान में रखते हुए, जो कि नायरोबी घोषणा पत्र के नाम से जाना जाता है। इसे स्टॉकहोम सम्मेलन की 10वीं वर्षगांठ के रूप में भी मनाया जाता है, यानी कि पहला 1972 के बाद 10 वर्ष बाद 1982 में किया गया। इसी के हिसाब से स्टॉकहोम सम्मेलन की 10वीं वर्षगांठ की भी कहते हैं। दोस्तों 1985 का जो सम्मेलन था ओजोन परत के संरक्षण के लिए किया गया, यानी कि ओजोन परत के संरक्षण हेतु 1985 में यह सम्मेलन किया गया, प्रोटेक्ट फॉर ओजोन, जिसे वियना सम्मेलन, यानी कि वियना सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, जो कि ऑस्ट्रिया में है इसकी राजधानी। अगला सम्मेलन 1985 सम्मेलन का जब प्रत्येक देशों ने उल्लंघन करना शुरू किया तो तत्काल 1987 में फिर ओजोन क्षय, यानी ओजोन को क्षय होने से बचाने के लिए सम्मेलन किया गया, जिसमें क्षय पदार्थ जो ओजोन को क्षय करते हैं पदार्थ उनको कम करना था। इसे मॉन्ट्रियल सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है, जो कि कनाडा में है। मॉन्ट्रियल सम्मेलन कनाडा में है। तो दोस्तों भारत में प्रथम बार जो पर्यावरण संरक्षण का अधिनियम आया 1986 एक्ट से आया, 1986 में आया। अब आगे डिस्कस करेंगे इसको आगे हम अगले टॉपिक में।